अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। बारिशों के इन दिनों में अल्लाह पाक सबके घरों को, सबके जान माल को हिफाजत में रखे। जिस तरह दुनिया में सैलाब और लोगों के घर उजड़ चुके हैं, अपने बिछड़ चुके हैं, माल और जान के बड़े नुकसान हो रहे हैं, तो अल्लाह पाक करम करे। ये मौला का शुक्र है कि हमारे घरों, हमारे शहरों पर बहुत रहम है मौला का। सिर्फ बारिशों की नुकसान है, बाकी कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, न जान का न माल का। जो दुनिया में इतने नुकसान हो चुके हैं उसका बड़ा अफसोस है, और यही दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी दुनिया में बेहिस लोग हैं उनके दिलों को रहम करें। और दुनिया में जो रिश्तों से एतबार उठ गया है, सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसके हिसाब से ये दुनिया अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की दर पर हो गई है। तो इसी वजह से हम जब सोचते हैं कि भाई दुनिया में इतना जुल्म होता है तो ये अजाब तो हमारे मुल्कों पे आना ही है। बस अल्लाह पाक पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनकी हिफाजत करें, उनकी जानों की हिफाजत करें। और हम आ चुके हैं गांव, बारिशों के बाद फर्स्ट टाइम आए हैं गांव। चारों तरफ माशाल्लाह हरियाली है, बहुत अच्छी फसलें लग रही हैं। चारों तरफ बारिशों के बाद जो डस्ट वगैरह होती है वो धुल जाती है, फसल बहुत प्यारी लग रही होती है। तो बच्चे सारे आ चुके हैं घर पर, सब अम्मी अब्बू वालों से मिल चुके हैं। ये छोटी सी आमना हमारी है, बदीन वाले चाचू की बेटी है इनकी। तो माशाल्लाह हानिया छोटे बच्चों को देख के बड़ा खुश हो रही होती है, जब से इसको देखा है तो बस इसके पास ही बैठी हुई है। बच्चे माशाल्लाह सारे जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं, घर के बाहर ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं, छोटे छोटे घर बना रहे हैं। बचपन की ये यादें होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं इंसान को। तो बचपन में सब ने यही काम किया है कि ईंटें हो या कोई भी ऐसा चीज़ें इकट्ठी करके घर बनाना और फिर खेलना उसके साथ। तो तीनों फैमिली के बच्चे मिले हुए हैं तो बस अपने गेम में मगन हैं, ईंटें लेके घर बना रहे हैं। और जो आयशा है वो घर बना रही है, हसनैन और अतीब तैयब उसको ईंटें दे रहे हैं। वहाँ सामने हादिया है और इसके कज़न राबिया, ये शेल्स ढूंढ रहे हैं। वहाँ बारिशों के बाद छोटे छोटे निकलते हैं मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर, तो वो उसको इकट्ठा कर रहे हैं। ये भी बचपन की यादों में एक होती है कि ये चीज़ें इकट्ठी करना, और हालांकि इनका फ़ायदा नहीं होता फिर भी एक खुशी सी होती है कि हमें ये मिल रहे हैं। और ये छोटी जोड़ी जो है वो साथ ही होती है हमेशा, आयज़ा और हानिया। अब तो माशाल्लाह आमना भी हो गई है, अब कुछ अरसे के बाद फिर आमना भी इनके साथ होती है। जिस तरह ये तैयब, हसनैन और अतीब साथ होते हैं, ये दोनों साथ साथ होते हैं। हानिया इधर आओ, आयशा इधर आ जाओ। अभी और भी हमारे पास पड़े हुए। सारिया वीडियो हो रही होती हैं जान कर रहे हैं आप पर। ऐसी गाल छोड़ना। पापा आम कभी नहीं खाया, आज आम तोड़ते हैं। हां चलो फिर तोड़ो। कहां जाते हैं? तैयब कहां है? तैयब घर पे दाल आधी लड़ू हसनैन ये क्या लगा हुआ है? ये सारे स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी है। और तई अतीब
अतीप आप बताओ ये क्या लगा हुआ है सारा? ये सारा मुझे नहीं पता, इनका पता है। ये स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी है। हाँ? इधर ये स्ट्रॉबेरी देखना अपने फसल में लगी हुई है। स्ट्रॉबेरी कहाँ से आ गई? स्ट्रॉबेरी ये कपास है, कॉटन। स्ट्रॉबेरी मेरे आ रही है तो अबे पकड़, ये ले, ये लो। राबिया ये क्या लगा हुआ है बताओ? कपास। राबिया पानी, अब आशा की बारी। आशा ये क्या लगा हुआ है? कपास। स्ट्रॉबेरी होगा स्ट्रॉबेरी पानी में स्टार अच्छा लगा। अरे पतंगा, पतंगा वो मेरा स्टार है। अतीब हटो, अतीब वो मेरा स्टार है। क्या कर रहे हो? इधर करीब अपन तो बन, हाँ इनका बना। ये क्या लगा हुआ है? ये सारे बच्चों से बारी बारी पूछा कि ये क्या लगा हुआ है। हसनैन और अतीब को पता ही नहीं चला, वो स्ट्रॉबेरी समझ रहे थे। कपास रेड कलर की जो होती है वो थोड़ी साइड में कलर था उसका। ये शर्मा रहा था अतीब। तैयब घर गए, बच्चों ने खाना खाया और उसके बाद शाम को बच्चे खेलते रहे और फिर हम मगरिब के बाद घर से वापसी निकले हैं अपने घर के लिए। तो रास्ते में हसनैन को भूख लगी, बोला कि हमने कुछ भी हो अभी के अभी खाना है। तो वैसे तो हम घर जा रहे थे, फिर रास्ते में रुके हैं हसनैन की ज़िद की वजह से। और यहाँ फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया कि थोड़ा गांव का हिसाब जैसे होता है इस तरह ये हमें होटल नज़र आई थी। तो देखने में बस ये कि पुरसुकून माहौल लग रहा था, गांव का हिसाब था। रास्ते में ये हमें होटल नज़र आई थी। हमने कहा चलो बच्चों की ज़िद पे ट्राई करते हैं कि क्या है यहाँ खाना और उसका टेस्ट क्या है। बिल्कुल गांव जैसा ही मौसम था, वहाँ पे ठंडी हवा चल रही थी, खुला आसमान था और चारों तरफ अंधेरा था। जहाँ टेबल थी वहाँ पे ही लाइटिंग थी कि सामने वाली और कोई टेबल जो है वहाँ पे कोई अगर बैठा है तो हम हमारी नज़र उस पर ना पड़े। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा था माशाल्लाह। चाँद सामने था और ठंडी हवा चल रही थी और खाने का मज़ा तो दुबाला तभी होता है जब ऐसा अच्छा मौसम मिल जाए हमें। शहर में कैंडल लाइट होती है, यहाँ पे मून लाइट हमने डिनर किया है। तो माहौल तो बहुत अच्छा पुरसुकून माहौल था। जिसको सुकून की ज़रूरत है वो यहाँ पे आके आराम से अपना सुकून बरकरार कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई शोर शराबा, कोई गाड़ियों की ट्रैफिक या लाइटिंग ज़्यादा नहीं थी। तो बहुत अच्छा माहौल था। माहौल के हिसाब से तो 100/100 था, हमने इसको दिया था। और बाकी खाने का जो टेस्ट था वो तो खाने के बाद पता चलेगा। खाना फ़र्स्ट टाइम हमने यहाँ से लिया था तो हमने सिर्फ थोड़ा सा ही खाना मंगवाया था कि ट्राई करते हैं कि टेस्ट कैसा है इसका। जिस तरह गाँव का इन्होंने सेटअप शहर में लगाया हुआ होटल का, तो खाने के साथ हरी मिर्ची फ्राई करके भी वो होटल वाला सिस्टम पूरा किया। वैसे शहरों में होटलों पे ऐसे नहीं होता, तो इन्होंने बिल्कुल सारा जो भी सिस्टम है गाँव का बनाया हुआ है और खाने में भी गाँव वाले हिसाब रखा हुआ था। तो खाना बच्चों ने खा लिया सब ने, पर खाने में वो टेस्ट नहीं था। सब ने इसको नहीं पसंद किया, बच्चों ने भी और हमें भी वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आया। ऐसे लग रहा था जैसे उबाल के
और ऊपर से मसाला, और बिल्कुल फ्रेश नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे बहुत पहले बना के रखा हुआ था और बस हमें ऐसे ही दे दिया, उसमें कोई टेस्ट नहीं था। तो खाने के हिसाब से तो हमने यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था। और बाकी माहौल जो था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि गांव में भी अब वो माहौल नहीं रहा, क्योंकि सबके घर पक्के और शहरों वाला हिसाब रह गया है। तो बिल्कुल प्योर गांव वाला हिसाब जो यहाँ पे लग रहा था होटल पे, चारों तरफ अंधेरा, चांदनी रात, और ऐसे छपरे से बने हुए थे लकड़ियों से। तो खाना वाना हो चुका है, अब हम सब जा रहे हैं घर, क्योंकि हमें काफ़ी लेट हो चुकी है, 10-11 हो रहे हैं, रात का टाइम हो गया है, और बच्चों को भी अब जाके सुलाना है, फिर सुबह स्कूल जाना है इन्होंने। तो इस वजह से हो सकता है खाना हमने उनको जल्दी बोला था कि जल्दी दे दो, तो उनको जो समझ आया उन्होंने दे दिया, इस वजह से भी टेस्ट ना हो उसमें। तो बाकी खाने में हमने बिल्कुल भी ज़ीरो नंबर है, और बाकी माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो जिसको भी सुकून चाहिए तो यहाँ आके अपना सुकून ले सकते हैं, क्योंकि सामने चाँद हो और ठंडी हवाएं हो, अंधेरा हो, तो बहुत अच्छा माहौल होता है। तो अल्लाह पाक सबके घरों में सुकून और ऐसे ही बच्चों की रौनकें लगा के रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।